तो पूरे इंडिया में जो बायर्स हैं, जिसमें हम भी एक हैं, जो भी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं, वो चीज़ें हम उस रेट के आसपास में ही खरीदते हैं। दूसरा कोई भी यूट्यूबर कोई भी वैल्यू बताता है सामान की, हम उसके हिसाब से नहीं खरीदते। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप सब जानते ही हैं कि रंग का 16th रंग फेयर अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को 2025 में। इसका वेन्यू भी हमने पहले ही पिछले सारे एपिसोड्स में डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो एंट्री इसकी रिंग रोड साइड से भी है, इसमें हमें गेट नंबर 13, 14, 15 ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दिल्ली में रहने वाले लगभग सभी लोग जानते हैं इसकी प्राइम लोकेशन है, और इतना बड़ा वेन्यू है कि इसमें 25-30 हज़ार 50 हज़ार लोग भी इजीली कंपनसेट हो सकते हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही है ये दिल्ली की 16th रंग फेयर। पहले 15 एग्जीबिशन हमने डिफरेंट वेन्यूज़ पे की थी। यहाँ इस वेन्यू पर भी ऑलरेडी हम 2 एग्जीबिशन कर चुके हैं। हमारा 13th और 14th रंग फेयर इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही हुआ था। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इतने सारे स्टॉल, इतने सारे लोग जो ऑल इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से काफ़ी जने आते हैं, और इसमें जितने भी लोग आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग स्टॉल लेते हैं, और लगभग 100 स्टॉल के आसपास हमारे रहते हैं, जिसमें हमारा कॉइन्स का, करेंसी का, स्टैम्प्स का, पेंटिंग्स का, कलेक्टेबल आइटम्स का, इन सब चीज़ों के स्टॉल्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जितने भी स्टॉल होते हैं वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो भी स्टॉल होल्डर होते हैं, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है कि वो पे करके आते हैं, उनको एकोमोडेशन के लिए होटल में रुकना पड़ता है, फ्लाइट के टिकट्स होते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी एक लिमिटेड टाइम होता है 3 दिन में। तो वो हर आदमी ये सोच कर आता है कि या तो मुझे अच्छा सामान खरीदना है और या मुझे अपना सामान बेचना है। तो सब लोगों के साथ यही बात होती है कि उनको अच्छा सामान खरीदना है और अपना सामान बेचना है। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप लेकर आते हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि वो चीज़ें वैल्यूबल हैं या नहीं है। क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस अभी तक का ये कहता है कि जो लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी है, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल भी हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी हैं कि जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, और उस गलत इंफॉर्मेशन से मिसगाइड होकर बहुत सारे लोग उड़ीसा से, कलकत्ता से, बंगाल से, दूसरी जगह से, इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो महाराष्ट्र से, केरल से, तमिलनाडु से, सब जगह से आते हैं, और उनका यही कहना होता है कि भाई उस वाले यूट्यूबर ने इन सब चीज़ों को रेयर बताया है। या हमारे पास अगर दिन में 50-100 कॉल या 500 कॉल आती हैं, तो ज़्यादातर लोगों का एक ही कहना होता है कि हमारे पास रेयर कॉइन्स है। एक्चुअल में क्या है कि हर आदमी के माइंड में एक कॉमन धारणा बना दी गई है कि जो भी कॉइन उनके पास हैं वो रेयर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी इस सोच को इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि जैसे भी आप किसी से भी वैल्यूएशन करवाते हैं उस यूट्यूबर के थ्रू, या फेक आईडी होती है, या बहुत सारे लोग फेक भी काम कर रहे हैं, तो वो आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसी कुछ वैल्यू बताते हैं, और आपके साथ चीटिंग फ्रॉड करने की उनकी मेन इंटेंशन होती है। लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि अगर वो सारी चीज़ें लेकर आप एग्जीबिशन में आते हो, तो उससे क्या होता है कि जो भी स्टॉल होल्डर होता है उसका टाइम वेस्ट होता है। अब वो हर आदमी को उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये चीज़ें कॉमन हैं, और जो यूट्यूबर के आप देख कर आ रहे हो, चाहे उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे 20 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो वो स्टॉल होल्डर्स को परेशान करेगा ही करेगा। तो इसलिए स्टॉल वाले मेजॉरिटी लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि देखो हम कुछ नहीं लेते। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आदमी परेशान होने की वजह से सबको मना करना शुरू कर देता है कि भाई यहाँ पर हम कोई भी चीज़ें नहीं खरीद रहे। जबकि जितने भी स्टॉल वाले आते हैं उनको खरीदना भी एग्जीबिशन से ही होता है और बेचना भी एग्जीबिशन में ही होता है ज़्यादातर। तो आप सोच समझ के वो चीज़ें लाइए
जो आपको लगता है कि वो वैल्यूबल हैं। हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल एक्टिवली शुरू किया था लगभग 5 महीने पहले। तो इसमें हमने इतने सारे एपिसोड डाल दिए जिसमें लगभग सभी चीज़ों की वैल्यूशन हमने बताई हुई है आपको, कि कौन कौन सी चीज़ें बिकेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बिकेंगी। अब उस चैनल को देखकर उसके हिसाब से कोई भी चीज़ लाते हैं तो पूरे इंडिया में जो बायर्स हैं, जिसमें हम भी एक हैं, हमारे पास भी करीब करीब 30 से 50 लोग, 100 लोग रोज आते हैं और हम रेगुलर बेसिस पे माल खरीदते हैं। जो भी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं वो चीज़ें हम उस रेट के आसपास में ही खरीदते हैं। दूसरा, कोई भी यूट्यूबर कोई भी वैल्यू बताता है सामान की, हम उसके हिसाब से नहीं खरीदते, क्योंकि वो अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बताते हैं। जैसे कोई भी उन्होंने मार्केट से रैंडम उन्होंने ले लिया कि भाई कोई भी चीज़ है, ये 50,000 की बिक रही है, तो उसको 50,000 से भी 10,000 बढ़ाकर 60,000 बताते हैं। तो जो आदमी जिसके पास वो आइटम है, वो आइटम वो बेच ही नहीं पाता, वो उसका रखा रहता है और फिर वो आखिरकार चीटिंग फ्रॉड का शिकार होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर आपको लगता है कि वो रंग के यूट्यूब चैनल के हिसाब से वैल्यूशन है उसकी, तो ऐसा नहीं है कि रंग एक अकेला चैनल है जो आपको सही वैल्यू बताता है। कुछ चैनल और भी हैं जो आपको सही वैल्यू बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यूट्यूब चैनल वाला जो भी उसको बना रहा है वो अपना एड्रेस देता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उससे आपकी बातचीत हो पाती है, या किसी एग्जीबिशन में वो आपको मिलता है, तो वो ऑथेंटिक है। अगर वो आपसे मिल ही नहीं पाता, या आपके सामने नहीं आना चाहता, या आता है तो बहुत मुश्किल से आता है, तो वो सारी चीज़ें, उसकी बातों पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसकी वजह से लाखों लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो उसमें उस यूट्यूब चैनल वाले की गलती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर मान लो आप कोई चीज़ रेयर ये सोचकर आते हैं कि वो रेयर है और एग्जीबिशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो आप मान लीजिए कि वो चीज़ नहीं बिकेगी। इसीलिए हमने रंग के यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ों की वैल्यूशन का पूरा पूरा आइडिया दिया हुआ है कि आपकी कौन सी चीज़ है। सब लोग पूछते हैं बायर कौन है, तो हम कहते हैं बायर हम ही हैं, हम खरीदते हैं सारा माल। जितनी भी चीज़ें हमारे ऑफिस में लेकर आते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी होती है, हम उस हिसाब से वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। कॉमन चीज़ें पहले हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ली हैं, लेकिन अब हम स्केयर और रेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि कॉमन आइटम हम लेते रहेंगे तो उसका उतना यूज़ नहीं है और वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो हम जिस जिस चीज़ की आइटम की वैल्यू अपने रंग के यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आपके पास सचमुच में रेयर चीज़ें हैं तो वो हमारे ऑफिस में भी बिक जाएंगी आपकी, वो हमारे एग्जीबिशन के अंदर भी बिक जाएंगी। क्योंकि जितने भी स्टॉल होल्डर हैं ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में, वो सब लोग कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं, और किसी भी चीज़ की कोई भी वैल्यू हम आपस में डिस्कस करके चलते हैं कि भाई ये आइटम इसका इतना रेट चल रहा है, इसका इतना रेट चल रहा है, उसके हिसाब से ही हम उसको सेल और परचेज करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आती है तो उस हिसाब से आप सोच समझ कर ही एग्जीबिशन में सेल करने के लिए जाइए कि वो चीज़ आपकी बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो अगले एपिसोड में हम आपको और जानकारी देंगे कि हम अपनी इस एग्जीबिशन में क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, और आपको उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जिससे आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू।